हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल निकास। जल निकास को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज। अब हम ड्रेनेज भी आपको बताएंगे और ड्रेनेज की विधियां भी आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि जल निकास का जो परिभाषा होता है कि भूमि में मान के चलिए ये आपका खेत है, खेत में जरूरत से ज़्यादा आपका यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो अगर जरूरत से ज़्यादा पानी रहेगा फिर भी उसमें खेती का कार्य नहीं हो पाएगा, और अगर जरूरत से कम भी पानी रहेगा फिर भी खेती का काम नहीं हो पाएगा। तो आवश्यकता से अधिक जल को, यानी कि अपने प्लांट को जितना पानी की आवश्यकता है उससे अधिक जल को हम क्या करेंगे, खेत से मेड़ काट करके बाहर निकाल देंगे। अगर हम आवश्यकता से अधिक जल को खेत से बाहर निकाल रहे हैं तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जल निकास कहेंगे। तो अब जल निकास का परिभाषा लिखिएगा कि फसल के पैदावार के लिए या फसल की उचित बढ़वार के लिए आवश्यकता से अधिक जल को खेत से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जल निकास कहेंगे। तो जल निकास के कौन कौन सी विधियां हैं, हम किस मेथड से हम लोग खेत से पानी को बाहर निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जल निकास की कितनी विधियां हैं, दो विधियां। पहला विधि का नाम है पृष्ठीय, दूसरी जल विधि का नाम है आपका भूमिगत। पृष्ठीय जल निकास को इंग्लिश में बोला जाता है सरफेस मेथड। सरफेस का मतलब होता है सतही विधि, यानी कि जमीन के ऊपरी भाग से, यानी खेत के ऊपरी भाग से अगर हम पानी को, जो इकट्ठा हुआ है खेत के ऊपर जो पानी, उसको अगर हम बाहर निकालेंगे उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय जल निकास। आगे बढ़िएगा, भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास, इसमें भी अपने को जल निकास करना है, लेकिन इसमें नाली दिखाई देगा, लेकिन इसमें नाली दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो हम नाली बनाएंगे, जो हम ड्रेन्स का निर्माण करेंगे, वो ड्रेन्स का निर्माण कहां होगा, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। जमीन के नीचे हम नाली बना करके जो खेत से पानी को बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं भूमिगत जल निकास। तो हम अभी डीप में पहले पढ़ेंगे पृष्ठीय जल निकास के प्रकार को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका अस्थायी नालियां। अस्थायी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पररी नाली। टेम्पररी जहां पर भी शब्द आया आपका, आप समझ जाइएगा कि ये पार्ट टाइम है, पर मतलब थोड़े समय के लिए। मान के चलिए ये आपका खेत है, आपके खेत में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर नाली काटेंगे। आप यहाँ पर अगर पानी भर गया है, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर नाली काटिए। नाली काट करके हम भूमि से पानी को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आप अगर अपने आवश्यकता अनुसार जहां पर चाहे वहां पर नाली काटिए, और जब आपकी इच्छा हो आप उस नाली को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो उस नाली को हम क्या बोलेंगे, अस्थायी नालियां। आगे बढ़िएगा, कट आउट नाली। कट का मतलब होता है काटना, आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। कट आउट नाली का मतलब ये होता है कि जो भूमि होती है, समतल भूमि होती है, मान के चलिए ये आपका 4-5 यहां पर खेत है। 4-5 खेत को आप क्या करिएगा, एक दूसरे से, सभी खेत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे नालियां बनाएंगे। इस खेत का पानी यहाँ, इस खेत का पानी यहाँ, इस खेत का पानी यहाँ, और ऐसे करते हुए हम इसका संबंध कहाँ रहेगा, नहर या नाला से रहेगा। अगर हम इस तरीके से अगर खेत से पानी को बाहर निकालते हैं तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, कट आउट नालियां। आगे बढ़िएगा, स्थायी नालियां। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, यानी एक स्थान पर जहां पर हम लोग नाली बना दिए वहीं पर नाली रहेगा, दूसरे स्थान पर नाली नहीं रहेगा। मान के चलिए ये हम खेत बना दिए, और इस खेत में क्या हो रहा है कि हमको ड्रेन्स का निर्माण करना है, नाली का निर्माण करना है। तो हम क्या करेंगे, ईंट की सहायता से या सीमेंट की सहायता से हम यहाँ पर एक पक्के का नाली बना देते हैं, और ये पक्के का नाली क्या होगा, एक स्थान पर स्थायी रहेगा। हम जितनी बार भी खेती करें, एक सीजन में करें या अनेक साल तक हम खेती करें, हमारा उस खेत नाली वहीं पर रहेगा। अगर इस टाइप का अगर हम नाली का निर्माण करते हैं तो उस नाली को क्या बोलेंगे, स्थायी नालियां। समतल भूमि पर मेड़ काटकर, देखिए भूमि हम सिंपल भाषा में 3 प्रकार से जानते हैं, चंवर, गादर चंवर, और एक होता है बहरा। जो एकदम समतल जमीन होता है, प्लेन भूमि, जिसको डांड या बारी बोलते हैं, वो चंवर होता है। घुटने की हाइट से नीचे जाइएगा तो उसको बोलेंगे गादर चंवर, और जो कमर से नीचे का हाइट रहेगा, जहां पर थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा पाई जाती है, उस भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, बहरा। तो समतल भूमि, ये समतल भूमि हम किसको समझेंगे, चंवर को। चंवर भूमि में जो डांड रहता है, उन डांडों में हम लोग छोटे छोटे मेड़ काटते हैं, छोटे छोटे नालियां का निर्माण करते हैं। उससे अगर हम खेत से पानी को बाहर निकालेंगे, उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल भूमि
में मेड़ काटकर नाली बनाना। अब याद रखिएगा जो भी हम नाली बनाएंगे वो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। इन हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाली का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, जो हमारा अगला हेडिंग है भूमिगत जल निकास। जैसा कि मैं इसका परिभाषा आपको बता चुका हूं कि भूमिगत जल निकास उसको बोलते हैं जिसमें हम जल निकास तो करेंगे, खेत से पानी को बाहर तो निकालेंगे, लेकिन इसमें नाली अपने को दिखाई नहीं देना चाहिए। इसका जो नाली रहेगा वो ग्राउंड लेवल के नीचे रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा। तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड जल निकास या भूमिगत जल निकास। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टाइल्स ड्रेन। टाइल्स नाम से स्पष्ट होता है कि जो ड्रेन रहेगा वो पक्के का रहेगा, लेकिन हम लोग यहां पर किस पक्के का प्रयोग करेंगे, खपरेल का। खपरे का जो घर बनता है उस खपरेल का हम यहां पर नाली के रूप में प्रयोग करेंगे। क्या होगा, 30 से सेंटीमीटर लंबा जो हम लोग का खपरेल रहता है, उस खपरेल को जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके 75 से 80 सेंटीमीटर हम लोग पहले गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोदने के बाद खपरेल को लाइन टू लाइन ऐसे फिट कर देंगे, ऊपर नीचे ढकेंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस टाइप से जो नाली बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइल्स ड्रेन। मूल ड्रेन का जो प्रयोग होता है वो यूरोपियन कंट्री में ज्यादा होता है, यूरोप में ज्यादा होता है, इंडिया में कम होता है। इसमें क्या होता है, जो लकड़ी का यहाँ पर नाली बनाते हैं, जो लकड़ी इस टाइप का रहता है, मील वगैरह में जो कटे रहता है, बड़े बड़े आकार की नली कटे रहती हैं लकड़ियां, उन लकड़ियों को जमीन के सतह से मतलब 75 से 80 या 40 से 75 सेंटीमीटर गहरी जमीन के नीचे हम लोग गड्ढा खोदेंगे और ये जो लकड़ी का जो प्लेट रहेगा इस टाइप से, इन लकड़ियों के प्लेट को हम लोग ऊपर नीचे नीचे हर पोर्शन में हम लोग फिट करते जाएंगे। उससे जो नाली का निर्माण होगा उस नाली को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल ड्रेन्स। आगे बढ़िएगा, स्टोन ड्रेन। स्टोन नाम से स्पष्ट है कि यह जो नाली बनेगी वो किसकी बनेगी, पत्थर की, और इसमें जो नाली बनेगी उसका आकार रहेगा भी आकार का। और हम क्या करेंगे, भी आकार की नाली में ये जो नाली रहेगी लगभग 45 से 75 सेंटीमीटर गहरी रहेगी और 10 मीटर चौड़ाई वाली रहेगी, 10 मीटर क्षेत्रफल वाली रहेगी। यानी यहाँ का नाली, इस एरिया का और इस एरिया का नाली, हर नाली भी शेप में रहेगा और एक मुख्य नहर में जाकर के मिल जाएगा। अगर इस विधि से हम लोग जल निकास करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोन ड्रेन्स। आगे बढ़िएगा, पाइप की नालियां, जैसे कि पीवीसी पाइप। आप लोग जानते हैं कि घरों में जो आंगन रहता है उस आंगन में हम लोग एक पाइप लगाते हैं ताकि आंगन का पानी घर से बाहर निकल जाए और वो पाइप अपने को दिखाई नहीं देता है। वैसे ही हम लोग जो खेत के मेड़ रहेगा उस मेड़ में हम लोग पीवीसी पाइप लगाएंगे, प्लास्टिक का पाइप लगाएंगे, जिससे एक खेत का पानी दूसरे खेत में चला जाएगा। अगर उस विधि से हम लोग जल निकास करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइप ड्रेन्स। इसमें हम लोग जो पाइप रहता है वो लगभग 1 मीटर नीचे जमीन के नीचे हम लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़िएगा, पोल ड्रेन्स। पोल ड्रेन्स का प्रयोग इंडियन कंट्री और एशियन कंट्री में ज्यादा होता है। आप समझिए, ये जो नाली रहती है वो बांस की बनाई जाती है। आप लोग बांस देखे होंगे, बांस के नीचे होल रहता है, छेद रहता है। हम बांस को रॉड लगा करके एकदम बढ़िया से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के अलावा मतलब जो गांठी पाई जाती है उन गांठों को छेद होल कर लेंगे। अब इस होल को हम लोग क्या करेंगे, खेत में बैठा देंगे। अगर बांस से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाएगा या पानी के जल का निकास किया जाएगा तो उस नाली को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल ड्रेन्स। यही है आपका जल निकास एवं जल निकास की विधियां, यानी खेत से पानी को बाहर निकालने की विधियां। धन्यवाद।